क्योंकि उत्तर प्रदेश में दर्शकों चुनाव चल रहे हैं और ये इतने पर खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने की कोशिश में हर वो चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो सीएम योगी की फौज को उपचुनाव में पछाड़ सके। लेकिन अखिलेश यादव का हर दांव अभी तक तो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है दर्शकों, क्योंकि अखिलेश यादव योगी से कंपटीशन के चक्कर में खुद ही बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो माफिया और मठाधीश में फर्क नहीं समझा पा रहे हैं। अखिलेश फुल कॉन्फिडेंस से माफिया और मठाधीश को एक बता रहे थे, हमने फर्क बताया था, लेकिन उनका यह बयान अब उन्हीं पर भारी पड़ गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सामने आकर उन्हें मठाधीश और माफिया में अपने ही अंदाज में अंतर बता दिया है, जिसके बाद अखिलेश यू टर्न लेने पर मजबूर हो गए हैं, वो पलट गए हैं दर्शकों। लेकिन यही बात है सनातन और समाजवाद की, जो इस रिपोर्ट में आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ये अपना और अपनी पार्टी के विरोध का ही नतीजा था कि अखिलेश यादव को 7 दिन बाद अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा। अखिलेश ने जो माफिया मठाधीश वाला तीर छोड़ा था, शायद वो खुद भी नहीं जानते थे कि वो उन्हीं पर उल्टा पड़ जाएगा। पहले तो अयोध्या से दूरी और फिर इस तरह के बयान से साधु संतों का गुस्सा भड़क गया। अखिलेश इस विरोध को भांप गए और आखिरकार अपने बयान से पलटी मार ली। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री है। अखिलेश ने यू टर्न तो ले लिया, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि जिस योगी आदित्यनाथ के लिए वो ऐसा कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि वो एक संवैधानिक पद पर है और साथ ही गोरक्ष पीठाधीश्वर है। अखिलेश ने भले ही बयान से पलटी मारी, लेकिन सीएम योगी ने अखिलेश के संस्कार बता दिए। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है। भले ही अखिलेश अपने बयान को ठीक करने की कोशिश में लगे हो, लेकिन अब लड़ाई आर पार की हो गई है। इसमें अखिलेश पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखा दर्शकों आप, लेकिन अखिलेश यादव यहां से भी पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए पूरी तस्वीर आज मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले माफिया और मठाधीश को एक जैसा बताया, फिर यू टर्न ले लिया। क्यों लिया, यह प्रदर्शन उसकी गवाही है। बयान के बाद चौतरफा विरोध दिखाई दिया, सड़कों पर इसी तरह से विरोध हुआ। साधु संतों ने भी बयान के बाद नाराजगी जाहिर की दर्शकों, और अखिलेश यादव कई जगह पर जब उनका पुतला फूंका गया तो वो इस बात को समझ गए। बयान को बीजेपी ने धीरे धीरे चुनावी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। जब अखिलेश यादव ने देखा कि अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, गड़बड़ हो सकती है, तो तुरंत वो इस बयान से पलट गए, यू टर्न ले लिया दर्शकों। लेकिन इतना भर नहीं है दर्शकों, बड़ी बात क्या है, यहां से माफिया और मठाधीश की जंग एक बार फिर शुरू हो गई। लेकिन आज इस जंग में एक और बड़ी बात हो गई है। दोनों आमने सामने आ गए दर्शकों, फिर से एक बार माफिया और मठाधीश पर। और अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने एक तस्वीर का जिक्र कर दिया और खुद बोलने लगे कि आप बताइए माफिया कौन है। माफिया कौन है, इसकी एक्सरे रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं दर्शकों, क्योंकि जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आज मैं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच चल रहे जुबानी तीर की पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूं। आगे बढ़ूं उससे पहले आपको अखिलेश यादव का एक बयान सुनवाना चाहता हूं। बयान सुनवाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आगे जिस खबर का एक्सरे करने वाले हैं हम, उससे पहले आपको यह बयान सुनना चाहिए। पहले आप बयान सुनिए जरा।
मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। सुना दर्शकों, आप मेरी तस्वीर देखिए, उनकी तस्वीर देखिए। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तस्वीर देखकर बताइए माफिया कौन है। तो अखिलेश जी, आज आपसे सवाल है, क्या आप तस्वीर देखकर माफिया का पता लगा सकते हैं? सवाल का जवाब आप देंगे तब देंगे, लेकिन मैं आज इस बयान का पूरा एक्सरे करके दर्शकों आपको समझाता हूं और दिखाता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीर से बेहतर बहुत सारी चीजें हैं जो बता सकती है माफिया कौन है। लेकिन आज जब तस्वीर की बात हो रही है तो आज हम बहुत सारी तस्वीर भी आपको दिखाने वाले हैं और आप खुद तय करिए दर्शकों। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ है अखिलेश यादव। माफिया कौन? इधर योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं, यह आपने भी देखा होगा। इधर अखिलेश यादव माफियाओं से हमदर्दी दिखाते हैं। आप तय करिए, क्योंकि इधर योगी आदित्यनाथ माफियाओं पर, अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन लेते हैं, यह देखा है आप। इधर अखिलेश यादव क्या करते हैं? माफिया अतीक के साथ मंच साझा करते थे। याद होगा आपको, तस्वीर देख लीजिए, दिखा रहा हूं। इधर योगी आदित्यनाथ उन्हीं माफियाओं की जमीन पर बुलडोजर के बाद कब्जा मुक्त करवाते हैं और फिर गरीबों के लिए आशियाना देते हैं, जिसमें मुस्लिम भी शामिल है। इधर अखिलेश यादव माफिया मुख्तार के घर पर जाते हैं, उनके परिवार वालों से मिलते हैं। इधर जो रेप करता है, जो अधर्म करता है, उस पर पुलिस एक्शन लेती है, कड़ा एक्शन लेती है। इधर अखिलेश यादव आरोपियों के डीएनए की बात करते हैं, जो खुद इनकी पार्टी के हैं, और इनका भी डीएनए मैच हो जाता है दर्शकों। अब आप तय करिए, तस्वीर आपने देख ली, कौन क्या करता है ये देख लिया, माफिया कौन है? अगर अभी भी समझ नहीं आया तो देखिए कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है इस रिपोर्ट में। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफिया को सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से खत्म कर मिट्टी में मिला दिया, एक बार फिर उसी माफिया का जिन निकल आया, निकलेगा भी, क्योंकि चुनाव जो आ गए और उसी माफिया को लेकर अखिलेश और योगी आमने सामने हो गए। अखिलेश कह रहे हैं कि फोटो देखकर माफिया का पता लगाइए, लेकिन सीएम योगी ने माफिया की असली परिभाषा बता दिया कि कैसे सपा की सरकार में माफिया अपनी अलग सरकार चलाते थे। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी। सीएम योगी ने न सिर्फ माफियाओं की परिभाषा बताई, बल्कि समाजवादी पार्टी का असली समाजवाद बता दी। मोहित से लेकर नवाब तक के काले कारनामों को एक बार फिर सामने रख दिया। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। उधर सीएम योगी लाल टोपी के काले इतिहास के बारे में बता रहे थे, तो इधर अखिलेश विक्टिम कार्ड खेलने में जुट गए। भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग के घर नाबालिग नौकरानी की लाश मिली। लाश मिलने के बाद विधायक जी फरार हो गए थे, लेकिन अखिलेश ने मुस्लिम कार्ड फेंक दिया। ये पहले दिन से स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी का टीम पर। मिल्कीपुर दौरे पर आए सीएम योगी फुल एक्शन मोड में दिखाई दिए, जिसका एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, जहां वो अखिलेश को इतिहास याद दिला रहे हैं, बल्कि अपने स्टाइल में एक्शन की बात भी कर रहे हैं। कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं,
ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं। एक तरफ वार हो रहा है तो दूसरी तरफ उसका जवाब आने में भी देरी नहीं हो रही और उपचुनाव से पहले लड़ाई योगी बनाम अखिलेश हो गई है, जिसका असर 2027 के चुनावों में भी दिखाई देगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दम भर रही हैं। देख लिया दर्शकों, आप माफिया कौन है ये तो आपको लगभग समझ आ गया होगा, लेकिन अब सोचिए ये लड़ाई जो अयोध्या में एपिसेंटर बनी हुई है, ये धर्म और अधर्म पर आकर टिक गई है। मैं क्यों इसे धर्म और अधर्म की संज्ञा दे रहा हूं दर्शकों, इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज एक और बहुत बड़ी बात कही है और वो आपको सुनना चाहिए। आपको तस्वीरें याद होंगी दर्शकों जो हम कई बार न्यूज का एक्सरे में दिखा चुके हैं, और ये गाजियाबाद वाली तस्वीर तो कोई नहीं भूला होगा। एक जूस वाला यूरिन मिलाकर लोगों को जूस पिला रहा था। सोचिए जरा, धर्म और अधर्म मामला सामने आया, इस पर एक्शन भी लिया गया, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। सोचिए जरा, इससे पहले हमने आपको दिखाया था कोई रोटी पर थूक लगा रहा है, कोई मिठाइयों में थूक रहा है, और ऐसे तमाम वीडियो आते रहते हैं दर्शकों। लेकिन आज इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों पर तंज कसा, जवाब दिया उन्हें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पहुंचे, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि यहां ना थूक लगी हुई रोटी मिलेगी, ना कोई मिलावट वाला जूस मिलेगा, यहां शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा दर्शकों। सोचिए आप, लेकिन यही तो धर्म और अधर्म का अंतर है। एक तरफ इस तरह का खाना परोसा जा रहा है और दूसरी तरफ शुद्धता का परिचय दिया जा रहा है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। अच्छा है, यहां पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। सुन लिया दर्शकों आपने, एक एक शब्द का आज हमने आपको मतलब बता दिया है, लेकिन उपचुनाव होते होते ये जंग और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपको मैं एक तस्वीर दिखाने वाला हूं, क्योंकि धर्म और अधर्म का खेल दर्शकों पूरे देश में चल रहा है। वो खेल है माहौल खराब करने का। माहौल खराब करने के लिए ऐसी साजिश रची जा रही है दर्शकों कि आप हैरान रह जाएंगे। कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को, उनके देवी देवताओं पर हमला बोल रहे हैं, लगातार सनातनियों को अपने निशाने पर ले रहे हैं, और जो तस्वीरें अब मैं आपको दिखा रहा हूं इन्हें देख लीजिए। एक बार फिर से एक कट्टरपंथी सोच की गवाही देती तस्वीरें देखिए जरा आप इन्हें गौर से। कौन है ये लोग? ये तस्वीर बता रही है कैसे हिंदुओं त्योहारों पर कट्टरपंथी बाकायदा टारगेट कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं महाराष्ट्र के अकोला से। कभी रतलाम, कभी सूरत, कभी अंबेडकर नगर, कभी लखनऊ, कभी कच्छ, हर जगह से तस्वीर सामने आई। गणेश विसर्जन के लिए जब यहां यात्रा निकल रही थी तो यहां भी ऐसा ही हो, पथराव शुरू कर दिया, हिंदुओं पर हमला बोला गया, गणेश प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई दर्शक। और गणेश विसर्जन यात्रा में विघ्न डालने वाले ये कौन लोग हैं देख लीजिए। सुनिए जरा इन लोगों को आप कैसे हंगामा करते हैं, और इसलिए दर्शकों आज इन पर सवाल भी खड़ा हो रहा है। लेकिन आप देखिए कैसे बीच रास्ते में विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को रोक दिया जाता है। लेकिन अब सवाल क्या है यहां पर? सवाल यह उठता है दर्शकों कि आखिर जगह जगह नफरती पत्थर बरसाने का मकसद क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है? आखिर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर इन कट्टरपंथियों को क्या मिल जाएगा? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी नफरती गैंग या टूल किट काम कर रही है दर्शकों? ये समझना होगा आपको।